शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। यही तो मजा है मनुष्य जीवन का, यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। 1 साल से इस पे काम कर रहे थे। एक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, आपकी मतलब प्रवचनों से और आपने जो आज तक महाराज जी की विशेष सूची में आपको 4 खंड में महाराज जी इसको किया है। जैसे ये कह रहे हैं कि स्कूल में विद्यार्थी आदि यहाँ की नहीं को, तो ब्रह्मचर्य क्या है, उसको वीर्य उत्पन्न कैसे होता है, या उसकी रक्षण के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, या अगर विद्यार्थी हैं तो ब्रह्मचर्य कैसे, अगर हम सन्यासी हैं तो फिर ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। बहुत सुंदर लिखा हुआ है महाराज। पूरा संकलन पिछले 1 साल से इस पे हम काम कर रहे थे। बहुत सुंदर। तो अभी ये लगभग हो गया 15-20 दिन में महाराज जी ये सबके लिए, जनसाधारण के लिए वो हो जाएगा। जितनी भी वानियां थी ब्रह्मचर्य पे, उस पे सबसे संकलन करके भी। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है, कि मनुष्य शरीर में वीर एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये जो सत्संग है हमारे, उन सत्संगों का इसमें संकलन किया गया है। इसमें ब्रह्मचर्य कब, क्यों। मैं कोई नाम नहीं जपता, मैं केवल माँ 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 ऐसा जपता हूँ। महाराज जी क्या मैं केवल माँ माँ कहूंगा तो माँ आ जाएंगी ना। महाराज जी मैंने कई उपासकों से सुना है कि माँ बहुत परीक्षा लेती है। महाराज जी जब माँ की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वो परीक्षा लेना शुरू कर दें तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो परीक्षा ले रही हैं अभी। पहली बात तो माँ भी तो भगवान का ही नाम है, पर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। दुर्गा माँ या काली माँ, ऐसे उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करते रहो। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो? हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और देवी का मंत्र भी जपो। माँ का मंत्र है ना दुर्गा सप्तशती में। और परीक्षा की बात तो जितना पढ़ाई होती है उतनी परीक्षा होती है। अगर हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 5 क्लास की परीक्षा होगी, 10 वाली तो होगी नहीं। तो ऐसे ही वो जैसे परीक्षा ना हो तो हम क्लास बढ़ ही नहीं सकते, परीक्षा से ही क्लास बढ़ते हैं। हमें परिपक्वता मिलती है परीक्षा से। तो वो परीक्षा कोई हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो हमें परिपक्व करने के लिए होती है। जहाँ हम कमजोर होते हैं वहीं हमें पुष्ट किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। कि मतलब कोई निरुत्साहित करे तेरे बस का नहीं है ये बनना। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं, किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। जब आप हमारी अवस्था में थे 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हम हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ की, अब तो देखो पक गए। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूं फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। पर जी जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो हमारी ये सोच सही है क्या? मतलब हम इसे पूरा सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं कह सकते कि भगवान सबके पिता हैं और स्वामी हैं, और हमको जो जरूरत है तो अपने पिता और स्वामी से ही कहेंगे। सही इसलिए नहीं कह सकते कि ऐसे महान पुरुष, महान परमात्मा को रिझा करके हम बहुत घटिया चीजें मांग रहे हैं, नाशवान चीजें मांग रहे हैं। ये सब परिवर्तनशील चीजें हैं। जैसे किसी सम्राट को प्रसन्न कर लें और कहें साहब 1 वर्ष के लिए भैंस का चारा दे दीजिए और हमारा भोजन दे दीजिए, तो घाटे में हो गए ना। सम्राट को प्रसन्न करके 1
मतलब क्या चीज मांगी। अगर उससे कह देते तो एक गांव का गांव दे देता, पूरे जीवन की गुजारा दे देता, लेकिन हमारी मांगने की सामर्थ्य ही नहीं है, हमारी मांगने की भी सामर्थ्य नहीं। तो हमें लगता है मांगना चाहिए, पर भगवान से इतना प्यार करे कि मांग के साथ प्यार खत्म ना हो जाए, हमारा प्यार बढ़ता जाए। हमारा वो दे ना दे, हमारा प्यार बढ़ता जाए। भगवान का मिलना सत्य है, उनसे जो वस्तु मिलती है वो सब असत्य है। क्योंकि मकान मिलना, रुपया मिलना, पैसा मिलना है 4 दिन का जीवन है, जब जीवन ही खत्म हो गया तो ये सब